Bachcho, let's read this question. The question says, a double slit setup is shown in the figure. One of the slit is in medium 2 of refractive index N2. The other slit is at interference of this medium with another medium 1 of refractive index N1. The line joining this slits is perpendicular to the interface and the distance between the slits is d. The slit widths are much smaller than d. A monochromatic parallel beam of light is incident on the slits from medium 1. A detector is placed in medium 2 at a large distance from the slit and at an angle theta from the line joining them, so that theta equals the angle of refraction of the beam. Consider two approximately parallel rays from the slits received by the detector. Key concept. की कंसेप्ट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमारा पार्ट डिफरेंस होता था वो होता था डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लेमडा फॉर मैक्सिमा या फिर बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होता था। तो ये होता था हमारा पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इस अकॉर्डिंग हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो एक बार डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। इंटरफेस बना लेते हैं, ये हमारा इंटरफेस है N1 N2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, स्लिट्स हैं, ये हो गई स्लिट, और मोनोक्रोमेटिक पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रही है। पैरेलल बीम जो आएगी यहाँ पे आके रिफ्रैक्शन अकर होगा क्योंकि वो इंटरफेस हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ ये लाइट रे बेंड करेगी और ये जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जो हमारी दूसरी रे है वो उसके पैरेलल आएगी और यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन अकर होगा और ये भी यहाँ पे बेंड करेगी। सीधे चले गए। तो अब हमें जो पाथ डिफरेंस निकालना है तो हम यहाँ पे वेव फ्रंट की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस पे, तो ये हो जाएगा हमारा वेव फ्रंट। यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ये भी हो जाएगा हमारा वेव फ्रंट। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। अब जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये 90 डिग्री था, ये एंगल जो था ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है स्लिट्स की वो डी हमें गिवन है। अब जो ए बी है, ए बी हो गया हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट द इंटरफेस।
by Snell's law, n1 sin I इक्वल्स टू n2 sin थीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो CD है, CD के बाद कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा और AB से पहले भी कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा। जो भी हमारा पार्ट डिफरेंस आएगा वो A to C और B to D, ये जो लेंथ कवर हुई है वहां पे सिर्फ और सिर्फ पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हम जो ट्राइंगल ABD है वहां से हम ऑप्टिकल पाथ निकाल लेते हैं। जैसे कि ये जो हमारा ऑप्टिकल पाथ होगा BD को हम बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ 1 O1 और AC को बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ, जैसे इसको हम बोल देंगे O2 और इसको हम बोल देंगे O1। तो जो हमारा ऑप्टिकल पाथ होता है वो होता है, सबसे पहले हम इन ट्राइंगल ABD sin I इक्वल्स टू BD by AD, यहां से हमारी जो BD की वैल्यू है वो आ जाएगी BD इक्वल्स टू AD sin I। अब ऑप्टिकल पाथ निकाल लेते हैं। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू थिकनेस। तो हमारा जो ऑप्टिकल पाथ होगा O1 वो हो जाएगा N1 BD, BD की वैल्यू पुट कर देते हैं N1 AD sin I। अब इन ट्राइंगल ACD sin थीटा इक्वल्स टू AC by AD, और यहां से हमारे AC की वैल्यू आ गई AC इक्वल्स टू AD sin थीटा। यहां से ऑप्टिकल पाथ O2 निकाल लेते हैं। O2 इक्वल्स टू हो जाएगा N2 इंटू AC, AC की वैल्यू पुट करी N2 AD sin थीटा। अब हमें पार्ट डिफरेंस निकालना है। तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? पार्ट डिफरेंस हो जाएगा O1 माइनस O2। पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? O1 माइनस O2 इक्वल्स टू N1 AD sin I माइनस N2 AD sin थीटा। अब हम इक्वेशन 1 देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या था हमारा? इक्वेशन 1 था कि N1 sin I इक्वल्स टू N2 sin थीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमारा पार्ट डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, और अगर पार्ट डिफरेंस 0 होता है इसका मतलब है कि हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है एट पॉइंट O, जो सेंटर है उस पर। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट डिफरेंस आ रहा है 0, हम लिख देते हैं व्हेन पाथ डिफरेंस इज 0, so it is constructive interference। अब हम पार्ट डिफरेंस निकाले तो फेज डिफरेंस भी निकाले थे। फेज डिफरेंस क्या होता है? फाई इक्वल्स टू 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। हमारा जो पार्ट डिफरेंस है वो 0 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो फेज डिफरेंस भी 0 आ जाएगा। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो 0 है तो इंडिपेंडेंट ऑफ डी तो है ही। बी ऑप्शन है द टू रेज इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एट द डिटेक्टर। तो हाँ हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ये भी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज डिपेंड्स ऑन एन बट इज इंडिपेंडेंट इन वाई। ये भी ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि हमारा फेज डिफरेंस तो 0 आ रहा है। द
phase difference between the two rays vanishes only for certain values of d, and the angle of incidence of the beam with q being corresponding angle of reflection. तो D option भी हमारा wrong है. So the final answer is option A and option B. Hope you understood it well. Best of luck.